अमांडा ने ह्यूक्सू को हरा दिया था और इस राउंड की विनर बनी। दूसरी तरफ वीआईपी रूम में मैनेजर यनवू ऑलमोस्ट अपनी चेयर से कूद गए। ये क्या था? उसने ये कैसे कर दिखाया? किम की नजर अब भी अरीना पर लॉक्ड थी और कहा ह्यूक्सू ने अस्यूम किया था कि एक अटैक अवॉइड करने से फाइट उसके फेवर में आ जाएगी। प्रॉब्लम यह थी कि वो टेक्निक और उसकी असली पावर में फर्क नहीं कर पाया। मैनेजर यानवू ने डिसबिलीफ में सिर हिलाया और कहा पर किसी अटैक को डॉज करना नेचुरल नहीं है। किम ने समझाया कि आमतौर पर जब कोई किक इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाले को नॉकआउट कर सके तो वो पहले इंपैक्ट पॉइंट के ऑपोजिट साइड पर एनर्जी कंप्रेस करती है और फिर उस एनर्जी को फाइनल इंपैक्ट पॉइंट की तरफ रिलीज किया जाता है। अगर वो पहला स्ट्राइक फेल हो जाए तो दोबारा एनर्जी कंप्रेस करने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए ओपोनेंट के काउंटर से पहले फिर से हमला करना मुश्किल हो जाता है और किक अपनी ताकत खो देती है। खासकर जब दोनों पैर जमीन से ऊपर होते हैं तब तो और भी बुरा होता है, क्योंकि तब कोई भी सपोर्टिंग फुट नहीं होता जो पावर को कंप्रेस और रिलीज कर सके। मैनेजर यनवू ने फिर कहा, क्या अमांडा ग्रोची बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन में नहीं थी? उसके दोनों पैर तो साफ हवा में थे और उसका पहला हमला भी फेल हो गया था। किम ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही। इसी वजह से गो ह्यूक्सू ने इतना कॉन्फिडेंटली हमला किया, लेकिन उसने अमांडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ओवरलुक कर दी। कापोएरा में हाथों को भी सपोर्ट लेग्स की तरह यूज किया जाता है। इसके अलावा अमांडा का जो पावर डोपिंग हुआ है वो मसल्स की साइज नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी मसल डेंसिटी को जबरदस्त तरीके से एनहांस करता है। इसका मतलब है कि अमांडा ज्यादा पावरफुल और फास्ट है, बिना उन मोशन लिमिटेशंस के जो बल्कि मसल्स की वजह से आती हैं। इस वक्त अमांडा ग्रोची एक ऐसी बैटल मशीन बन चुकी है जो किसी भी स्टैंड से या टाइमिंग में मैक्सिमम पावर रिलीज कर सकती है और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। सीन सनवू पर शिफ्ट हुई। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, धीरे धीरे होश में आता हुआ, और उसकी आंखों के सामने मिन्हो का चेहरा नजर आया। सनवू अचानक बैठ गया, फिर कहा, क्या हुआ? उसने हांफते हुए पूछा। उसने इधर उधर देखा, फिर मिन्हो की आंखों में नजर टिकाई। मैं यहां क्यों हूं? और सबसे जरूरी, उसकी एक्सप्रेशन चिंता में बदल गई। ओल्ड मैन, वो ठीक है। उसी मोमेंट अमांडा रूम में अंदर आई और बोली, वो जिंदा है। जब हम उसे अरीना से निकाल रहे थे तब उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। सनवू ने गहरी सांस छोड़ी, चेहरे पर रिलीफ फैल गया। लेकिन अमांडा ने अपनी अटेंशन मिन्हो की तरफ घुमा दी। मिन्हो, तुम्हारा मैच आने वाला है, तुम्हें वार्म अप शुरू करना चाहिए। मिन्हो का एक्सप्रेशन सडनली कोल्ड हो गया, उसकी आंखों में ठंडा डिटर्मिन्ड लुक उतर आया। आई नो, उसने कहा, मैं रेडी रहूंगा। यह अगला ओपोनेंट शायद वही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं। फिर मिन्हो की यादें एक पुराने मोमेंट में चली गईं। वो पल याद आया जब एक आदमी ने उसे फाइटिंग वार्ड कार्ड थमाया था। मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे भाई के कातिल को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं। तब मिन्हो गुस्से भरे अंदाज में कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता, तो फिर तुम उसे पहचानोगे कैसे? आदमी ने सिनिस्टर सी मुस्कान दी और कहा, जो बात पक्की है वो ये कि वो फाइटिंग वार्ड में गया था और वो एक फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर है। ये सुनकर मिन्हो स्टन्ड रह गया था। आदमी ने हंसते हुए और कहा, मैं तुम्हें आगे और डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन इतना तय है कि फाइटिंग वार्ड में सिर्फ कुछ ही फॉर्मर प्रो बॉक्सर्स हैं। सीन फिर से शिफ्ट हुई, इस बार अरीना की तरफ। सेंटर में एक बॉल्ड आदमी खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन काम लेकिन डेडली था। उसका नाम था चॉय वनवू, रैंक 16वें, और उसकी फाइटिंग स्टाइल थी प्योर रूथलेस बॉक्सिंग। मिन्हो ने अरीना में कदम रखा। उसकी तेज नजरें क्राउड को स्कैन करती हुई सीधी अपने ओपोनेंट पर टिकी। उसका रैंक था 28, लेकिन वो रैंकिंग के लिए नहीं आया था। उसकी फाइटिंग स्टाइल बॉक्सिंग डेडली प्रिसिशन तक शार्पन की हुई थी। मिन्हो ने फर्म स्टैंस ली। उसकी आवाज टेंशन भरी हवा को काटती हुई निकली। तुझे किम मिन संग का नाम पता है? उसके सामने खड़ा वनवू, जो रैंक 16वें पर था और खुद भी एक अनुभवी बॉक्सर, सिर हल्का सा टेढ़ा करके स्मर्क किया। उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? वनवू ने एरोगेंट अंदाज में जवाब दिया। यह सुनते ही मिन्हो का काम चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, नसें उभर आईं, दांत भींचने लगे। दिल की धड़कन जैसे युद्ध की तरह गूंज रही थी। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए। उसका दिल तेज धड़कने लगा और अचानक उसकी चेस्ट के पास एक ब्लू ऑरा चमकने लगा। वनवू कुछ समझ पाता उससे पहले मिन्हो एक पल में गायब हो गया। वनवू की आंखें कंफ्यूजन में इधर उधर घूमने लगीं। दिमाग पकड़ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। तभी मिन्हो उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी फिस्ट
एक गोली की तरह आगे बढ़ती हुई। अपरकट ने वनवू का सिर झटका दिया, उसे लड़खड़ाते हुए पीछे धकेल दिया। मिन्हो रुका नहीं, उसने वनवू को संभलने तक का मौका नहीं दिया। वनवू मिन्हो की रफ्तार देखकर हैरान रह गया। तभी मिन्हो का पंच सीधे उसके पेट में जा लगा। वनवू के मुंह से खून की धार निकली। पंच की शीर ताकत ने उसे पूरी तरह क्रम्पल कर दिया। लेकिन मिन्हो रुका नहीं, उसकी आंखों में बस एक ही इंटेंसिटी थी, जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार पर झपटा मारने को तैयार हो। वनवू अभी तक हवा में ही था जब मिन्हो ने एक और पंच पूरे जोर से उसके चेहरे पर दे मारा। वनवू का शरीर हवा में 2 बार पलटा और फिर जोरदार धड़ाम के साथ वॉल में जा टकराया। कंक्रीट की दीवार पर दरारें पड़ गईं। मिन्हो गुस्से में उसकी तरफ हेवी कदमों से बढ़ा और कहा, किस वजह से तूने मेरे भाई को मारा? उसकी गरजती हुई आवाज पूरे अरीना में गूंज गई। वनवू दीवार से टिके हुए भारी सांसें ले रहा था, लेकिन सरप्राइजिंग कामनेस के साथ उसने सिर उठाया। बस अब बहुत हो गया, उसने गहरी सांस लेकर कहा। मिन्हो रुक गया। व्हाट्स गोइंग ऑन? उसने हल्की आवाज में खुद से कहा। उसके फिस्ट्स अभी भी टाइट थे। वनवू ने दीवार से टिके हुए अचानक स्मर्क किया। उसकी चेस्ट के पास भी ब्लू ऑरा चमकने लगी, मिन्हो की तरह। मैंने तुम्हें मुझे मारने दिया क्योंकि मुझे डोपिंग के असर की वजह से अपना लेवल बढ़ाना था, वनवू ने हंसते हुए कहा। एक झटके में वनवू खड़ा हो गया। उसकी मूवमेंट्स अननर्विंगली फास्ट और फ्लूइड थीं। मिन्हो इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव स्टांस में आ गया। दिमाग में कंफ्यूजन दौड़ रही थी। ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया? वनवू अब भी पागलों जैसा ग्रिन करते हुए बोला, अब मजा आएगा। दोनों सेम स्पीड बूस्टिंग डोपिंग पर चल रहे हैं, देखते हैं कौन किससे बेहतर है। मिन्हो ने अपना फिस्ट पीछे खींचा, लेकिन जैसे ही उसे पंच किया, वनवू वहां से गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मिन्हो पहले वैनिश हुआ था। इन अ ब्लिंक वनवू मिन्हो के बगल में प्रकट हुआ, उसका काउंटर पंच ऑलरेडी रेडी। वनवू का पंच सीधा मिन्हो के चेहरे पर लगा, लेकिन उसी पल मिन्हो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो गया। अपनी एनहांस्ड स्पीड का यूज करके वनवू की रेंज से बाहर निकला। मिन्हो ने मुंह से खून पोंछा और ओपोनेंट को घूरा। उसकी रेज अब भी जल रही थी, लेकिन अब उसमें कॉशन भी था। ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, बस शुरू हुई है। अब वनवू की बारी थी स्ट्राइक करने की। वो मिन्हो को बिल्कुल भी मौका देने के मूड में नहीं था। उसकी स्पीड और तेज हो गई, मूवमेंट्स मिन्हो के बराबर मैच करने लगी। एक पल में ही वो मिन्हो के पास पहुंच गया, शिकार की तरह ग्रिन करते हुए। कहां जा रहा है? वनवू ने मेनेस भरी आवाज में कहा। पहली बार मिन्हो के दिल में डाउट की लहर दौड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सोचा, चाहे मैं कितनी भी तेज क्यों ना चलूं, मुझे कोई भी ओपनिंग नजर नहीं आ रही है। उसके दिमाग में सॉल्यूशन की तलाश दौड़ रही थी, लेकिन उसकी सबसे बुरी डर हकीकत बन गई। वनवू की स्पीड और सर्ज कर गई। मिन्हो पूरी तरह आउटक्लास्ड हो गया। वनवू ने मॉकिंगली कहा, एक्सपेक्टेड। हमारे बीच लेवल डिफरेंस है। मिन्हो रिएक्ट करता उससे पहले ही वनवू का डेवास्टेटिंग पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा। इंपैक्ट से मिन्हो के थॉट्स जैसे हवा में बिखर गए। खून उसके मुंह से छिटक गया। वनवू ने मौका नहीं छोड़ा। ले, अब फुल स्पीड पंच। उसने मिन्हो के चेहरे पर एक ब्रूटल पंच और मारा, इतनी रॉ पावर के साथ कि पूरा अरीना हिल उठा। मिन्हो का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, घिसटता हुआ रुक गया। उसके होंठों से खून टपक रहा था। जैसे ही मिन्हो जमीन पर बिखरा पड़ा था, उसकी विजन डगमगा रही थी और वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। वहीं वनवू अपनी पूरी हाइट पर खड़ा था, उसकी आंखों में ट्रायम्फ की चमक। एक क्रूल पागलपन भरी हंसी उसके मुंह से गूंज रही थी, जो पूरे अरीना में एको कर रही थी। मैंने क्या कहा था तुझसे? वनवू ने मॉकिंग टोन में कहा, आवाज गूंजती हुई। स्पीड डोपिंग पर डिपेंड करने में हमेशा रिस्क होता है, और साफ है, मेरी स्पीड तेरे से लीग्स आगे थी। वनवू की हंसी और तेज हो गई। एरोगेंस उसके चेहरे से टपक रही थी जैसे ही वो मिन्हो के टूटे हुए शरीर के करीब आया। क्यों ना बस वहीं पड़े रह, वो टॉन्ट करते हुए बोला। अगर तू हिलता रहा, ड्रोन फाइट रोकने नहीं देगा, और अगर ऐसा हुआ। वनवू का ग्रीन और फैल गया। उसने अपना पैर ऊपर उठाया। तो फिर मुझे खुद ही तुझे खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही वनवू मिन्हो को स्टॉम्प करने के लिए रेडी हुआ, मिन्हो का माइंड एक फ्लैशबैक में चला गया। उसे अपने भाई किम मिन संग की इमेज दिखी, जो उसे वो शब्द दे रहा था जिसने उसकी फाइटिंग स्पिरिट को शेप किया था। जब भी तुझे लगे सब खत्म हो गया मिन्हो, बस एक आखिरी गहरी सांस लेना, खुद को काल्म कर। वो एक सांस तुझे दोबारा खड़े होने की ताकत देगी। प्रेजेंट में लौटते हुए उसने धीरे से वही शब्द दोहराए, वन लास्ट ब्रेथ, और उसने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने ये किया, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। डोपिंग इफेक्ट उसकी नसों में और तेजी से दौड़ने लगा।
उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एब्सोल्यूट लिमिट तक एम्पलीफाई हो गई। वनवू का पैर नीचे गिरा, लेकिन मिन्हो अब वहां नहीं था। एक झटके में वो जमीन से वैनिश हो गया। उसकी मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि वनवू तक उसे ट्रैक नहीं कर पाया। वनवू ने गुस्से से घूमते हुए कहा। उसकी आंखें तेजी से चारों तरफ घूम रही थीं। मिन्हो ने आखिरकार वो गैप बना लिया था जिसकी उसे डेस्परेटली जरूरत थी। अब मिन्हो जमीन के करीब क्राउच हुआ। उसने ए ऑनर स्टैंस ले ली। मसल्स स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड, उसके क्लेंच्ड फिस्ट्स रॉ डिटर्मिनेशन से कांप रहे थे। वनवू ने टीथ ग्राइंड करते हुए गुस्से से उसे घूरा। ये अब सिर्फ फाइट नहीं थी, ये उस सब के लिए थी जिसे उसने यहां तक पहुंचने के लिए सैक्रिफाइस किया था। मिन्हो ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने एक्सप्लोसिव स्पीड से खुद को हवा में लॉन्च कर दिया। उसकी मूवमेंट्स अब एक अनस्टॉपेबल ब्लर थीं। उसकी लीप की ताकत ने साउंड बैरियर तक तोड़ दी, जैसे वो एक ह्यूमन मिसाइल की तरह वनवू की तरफ बढ़ रहा हो। इस स्पीड पर डॉज करना इम्पॉसिबल है। वनवू अपना गार्ड भी नहीं उठा पाया कि मिन्हो का फिस्ट ब्रूटल प्रिसिजन के साथ उसके चेस्ट पर जा टकराया। फोर्स इतनी जबरदस्त थी कि वनवू पीछे लड़खड़ाते हुए गिरा, लेकिन मिन्हो फिनिश नहीं था। जैसे ही मिन्हो ने डिस्टेंस क्लोज किया, मिन्हो ने पूछा, क्यों मारा मेरे भाई को? क्या गलती थी उसकी? तभी वनवू ने कहा, तो अफवाहें सच थीं। किम मिन सुंग वाकई मर गया। यह सुनकर मिन्हो पूरी तरह से शॉक हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।